नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं सिद्धान्तकौमुद्याः परिभाषाप्रकरणे षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रं पठामः। तर्हि आदौ प्रथमं कार्यं पदच्छेदः। तर्हि अत्र पदच्छेदः अस्ति एव। षष्ठी इति एकं पदं, स्थाने योगा इति द्वितीयं पदं। षष्ठी इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं, स्थाने योगा इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं। तर्हि स्थाने योगा इत्यत्र विग्रहः अस्ति, समासः। स्थानेन योगः अस्याः इति स्थानयोगा। अत्र निपातनकारणेन किं भवति? सप्तम्याः अलुक् भवति, लुक् न भवति। न लुक् अलुक्। लुक् नाम लोपः, प्रत्ययस्य लुक् श्लू लुपः इति अस्ति। तर्हि लुक् नाम लोपः, सप्तमी विभक्तेः लोपः न भवति, स्थाने योगा इति भवति। अत्र षष्ठी कीदृशी अस्ति? अनिर्धारित षष्ठी, नाम अनियत योगा षष्ठी। मतलब जहां पर अष्टाध्यायी में कहीं भी षष्ठी विभक्त्यंत पद दिखाई दो और उसका योग किसी और के साथ न हो, तो उस षष्ठी का मतलब है स्थान। तो स्थान के साथ उस षष्ठी का योग हो जाएगा। तो अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी। अत्र षष्ठी विभक्तेः नाम किंचित् वैशिष्ट्यं प्रतिपादयति। षष्ठी संबंधे अस्ति। वयं जानीमः यत्र सम्बन्धः भवति तत्र षष्ठी भवति, यथा दशरथस्य पुत्रः, राज्ञः पुरुषः इत्यादिषु। परन्तु अत्र षष्ठी अनिर्धारिता, नाम निर्धारिता नास्ति। षष्ठी विभक्ति केन सह योगा भविष्यति इति निर्धारणं न जातम्। तादृश्यां स्थितौ षष्ठी विभक्तेः कः अर्थः वा षष्ठी विभक्तेः योगः कुत्र इति स्थितौ अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, योग नियमार्था परिभाषा षष्ठी स्थाने योगा। मतलब कहीं भी अगर षष्ठी विभक्ति दिखाई दे तो उस षष्ठी विभक्ति से उस पद के स्थान में ऐसा अर्थ आएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, इको यणचि। अगर इसको हम अलग करेंगे, पदच्छेद करेंगे, तो इको व इकः यण अचि। थोड़ा ध्यान से देखिए सूत्र को। ये मतलब प्रमुख सूत्र है, संधि प्रकरण का पहला सूत्र है इको यणचि। इकः यण अचि। इकः इति षष्ठी विभक्ति एकवचनं, यण इति प्रथमा एकवचनं, अचि सप्तमी एकवचनं। तर्हि अत्र यण प्रथमा विभक्ति, यण आदेशः भवति, यण आदेशः। तर्हि यण आदेशः कुत्र भवति? वयं जानीमः आदेशः शत्रुवत् भवति। शत्रु की तरह आदेश होता है। लेकिन जब आदेश होगा किसके स्थान पे होगा? एक सीट चाहिए ना उसको बैठने के लिए जो आएगा। तो अभी यण का आदेश होगा, लेकिन कहां होगा? तो यहाँ इकः इसमें षष्ठी विभक्ति है और अचि में सप्तमी है। लेकिन इस यहाँ पर षष्ठी विभक्ति से इकः, जो षष्ठी विभक्ति अंत पद है, इक का षष्ठी विभक्ति इकः। हम इको गुण वृद्धि में भी इकः का ग्रहण किए थे। तो यहाँ इकः मतलब यहाँ षष्ठी तो है, लेकिन इक का योग किससे नहीं है। तो ये जो षष्ठी है अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी है, और ये किसके साथ युक्त हो जाएगा? स्थान के साथ। तो इस षष्ठी का अर्थ है स्थान। तो इकः स्थाने ऐसा अर्थ है, मतलब इक के स्थान में। तो जहां भी षष्ठी विभक्ति हो, अगर अनिर्धारित है, उसका विवक्षा और कहीं नहीं है, मतलब उसका योग कहीं नहीं हो रहा है, तो उस अनिर्धारित षष्ठी का योग नियमार्थ के लिए परिभाषा षष्ठी स्थाने योगा। इस सूत्र से, इस परिभाषा सूत्र से षष्ठी विभक्ति का स्थान योगा ऐसा अर्थ आएगा। मतलब षष्ठी विभक्ति जहां होगा उसका अर्थ हो जाएगा स्थाने। तो षष्ठी विभक्ति का मतलब क्या हो जाएगा? स्थाने। तो इकः मीन्स इक स्थाने, अचः मीन्स अच स्थाने, यणः मीन्स
यण स्थाने, हलः हल् स्थाने, तो यत्र षष्ठी तस्मिन् स्थाने। तर्हि इकः इति इके स्थाने। इदानीम् इकः स्थाने किं भवति? यण। तर्हि इक् अस्ति स्थानी, इक् भवति स्थानी, यण भवति आदेशः। इदानीम् उभयोः मध्ये कः सम्बन्धः? इक् स्थानी यण आदेशः। उभयोः कः सम्बन्धः? स्थान्यादेश सम्बन्धः। वयं जानीमः सम्बन्धः चतुष्प्रकारकः इति। अंगांगिभाव सम्बन्धः, जन्यजनकभाव सम्बन्धः, स्वस्वामिभाव सम्बन्धः, स्थान्यादेश सम्बन्धः। अत्र स्थानी भवति इक्, आदेशः भवति यण। उभयोः मध्ये स्थान्यादेश सम्बन्धः अस्ति। तर्हि इदानीं प्रसङ्गः एवमस्ति, इक् स्थाने किं भवति? यण भवति। इदानीम् इक् कति वर्णाः सन्ति? इक् प्रत्याहारे चत्वारः, यण प्रत्याहारे चत्वारः सन्ति खलु? तर्हि चत्वारि स्थानानि, चत्वारः वर्णाः आदेशरूपेण आगच्छन्ति। 4 सीट है, 4 चेयर है और 4 कुर्सी में 4 लोग बैठेंगे, हमको भी बैठाना है। अभी षष्ठी विभक्ति जहां है उसका मतलब स्थान है, तो उस स्थान में कोई आगे बैठेगा। तो अभी इक् के स्थान में कौन बैठने वाला है? यण बैठने वाला है। कब? उसको निमित्त चाहिए ना। तो सप्तमी यहाँ कौन है? अचि। तो जहां भी सप्तमी होगा वो पर में हो तो कार्य सिद्धि हो जाएगा। अच को निमित्त मान करके कार्य हो रहा है। तो ये कहता है कि इक् के स्थान में यण होगा अगर इक् के पर में अच हो। तो इक् के पर में क्या हो? अच। तो इक् के स्थान में क्या हो जाएगा? यण। इकः स्थाने यण स्यात् अचि। कस्मिन् विषये? संहितायां संधि विषये इति वदति। तर्हि इक् इत्यत्र पश्यतु, इ उ ऋ लृ इति 4 स्थानानि सन्ति। इदानीम् एकम् उदाहरणं पश्यामः। सुधि प्लस उपास्य। अभी सुधि में ई है और उपास्य में उ है। क्या ये ई जो है ये इक् है? तो ई इक् में आ रहा है। तो इक् के पर में क्या है? यहां पर अच है। ये जो उपास्य का उ है वो क्या है? अच है। तो इक् के पर में अगर अच हो तो क्या हो जाएगा? इक् के स्थान पर, इक् के स्थान पर यण हो जाएगा। सूत्र क्या है? इको यणचि। तो इस स्थिति में यहां पर स्थानी, यहां पर जो स्थान एक है ये इक् है ना, यहां पर इक् है और यण लगेगा। लेकिन यण अभी कितना आ जाएंगे? यहां इक् अभी एक ही स्थान में है। यहां पर सुधि में जो ई है ये एक ही वर्ण है स्थानी के रूप में ई। लेकिन ई इक् प्रत्याहार में आ रहा है तो इक् के स्थान पर यण करना है। तो यहां पर 4 आ जाएंगे, पूरे यण आ जाएंगे। भाई मैं भी बैठ जाऊं, मैं भी बैठ जाऊं, मैं भी बैठ जाऊं ऐसे बोलेंगे। लेकिन ई के स्थान पर कौन बैठेगा? जो योग्य होगा। तो अभी स्थानी एक है और यण कितने हैं? य व र ल। तो अभी देखना है कि ई के स्थान पर कौन बैठेगा। इस स्थिति में जब ऐसी परिस्थिति हो कि स्थानी एक है और आदेश 4 है, मतलब एक से अधिक है, तो हमको एक परिभाषा सूत्र की सहाय लेना पड़ेगा। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। यहाँ कोई नियम तो नहीं है लेकिन परिभाषा सूत्र सहायता प्रदान करेगा। क्या है? स्थाने अंतरतमः। स्थानम नाम प्रसंगः। इस प्रसंग में प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात्। तर्हि स्थाने अंतरतमः, अंतरतमः आदेशः भवति। तर्हि अत्र तु सर्वे यणः एव, परन्तु अंतरतम्यः लेखः इदानीं द्रष्टव्यः। ई इत्यस्य उच्चारणस्थानं किम्? ई इत्यस्य उच्चारणस्थानं इचु यसानां तालुः।
तर्हि एतस्य उच्चारणस्थानं तालु। तर्हि तालुस्थानीयः कः अस्ति इति द्रष्टव्यः। इदानीं ल अस्ति, लकारस्य दन्त, लृट्लसानां दन्ता, ये चला गया, ये नहीं हो सकता। ऋटुरसानां मूर्धा, ये भी चला गया। और हाँ, वकारस्य दंतोष्ठ, ये भी नहीं होगा। हमको क्या चाहिए? तालु। इचु यसानाम तालु, ये य आ जाएगा। तो सुधी के जो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? य। तो सु ध ई था, ई के स्थान पर हो गया य और उपास्य। अभी आगे बन जाएगा शुद्ध्युपास्य। तो यहां पर स्थानांतरतम से हमने क्या किया कि जहां पर स्थानी एक हो और आदेश बहुत हो, तो वहां पर परिस्थिति ऐसे थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि किसको लगाएं और स्थानी के स्थान पर किसका आदेश करें। तो इस परिस्थिति में हम प्रसंगे सति सदृशतम आदेश, मतलब स्थाने अंतरतम सूत्र में जो बात कहा गया है कि अगर प्रसंग ऐसा है कि स्थानी एक हो और आदेश बहुत हो, तो आप ऐसे करो कि जो सदृशतम आदेश है वहां पर प्रसंग को देखो और सदृशतम आदेश को ही लेकर बिठा दो। तो इस परिस्थिति हमको सहाय करने के लिए क्या है? स्थाने अंतरतम। तो आज का जो प्रसंग था कि षष्ठी स्थान योगा और स्थाने अंतरतम, हम दोनों सूत्रों को अच्छी तरह से विचार किए और आशा करता हूं ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा ध्यान से आप देखिए तो जितने भी सूत्र होंगे, अगर षष्ठी विभक्ति का कहीं ग्रहण किया गया है तो उसका मतलब है स्थान। और स्थानांतरतम क्या कह रहा है? अगर स्थानी एक है, एक कुर्सी है, 5 लोग बैठने के लिए आगे, तो हम किसको बिठाएंगे? उस कुर्सी के लिए जो योग्य होगा उसको तो बिठाएंगे ना। ऐसा नहीं कि सबको बिठा दे, ऐसा तो नहीं होगा, कुर्सी टूट जाएगा। तो इसीलिए हमको स्थानांतरतम का सहाय लेना पड़ेगा। तो जो अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, वो हर प्रकरण में, हर सूत्र में सहाय करने के लिए खड़े हैं हमारे साथ। तो आशा करता हूं ये विषय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आपके मित्रों के पास भी भेजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्र संबंधी भी लाभान्वित हो जाएंगे। फिर मिलेंगे। नमो नमः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।